हे गाइस, हाय, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहता हूं कि आप इसको वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बेटा देखो, मैं हर एक चैप्टर जो फिजिक्स का आपका लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी आपके सामने खोलने वाला हूं और इनके जो चैप्टर के बीच के सवाल है और एक्सरसाइज है, इन हर एक चैप्टर के हर एक सवाल से गो थ्रू कराते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 10 से 15 साल में जो भी मैंने पेपर एनालाइज किया है उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं जो आपके प्री बोर्ड्स में और सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना है आपको बस इस वीडियो में जो मैं देख रहा हूं, वीडियो के एंड तक देखते देखते नोट डाउन करते जाना है। एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए, उसमें सर्कल या तो स्टार मार्क करते शुरू करना है। ठीक है बेटा, यही आज का पूरा मुद्दा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं। इसके बाद आपको आपके स्कूल के टीचर से या किसी भी और टीचर से यह पूछना नहीं पड़ेगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। क्लैरिटी मिल गई आपको? तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स, 8 रैंक प्लस। कैसे चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अनदर धमाकेदार सेशन। मजा आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना इस हमारे अमेजिंग से धमाकेदार चैनल को भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं लाइट के चैप्टर से। आ जाइए। ठीक है बेटा, चलिए। तो लाइट चैप्टर में पहला, यहां पर तो कोई भी सवाल है नहीं आपके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सीधा आता है आपका पहला सेक्शन, मेरे ख्याल से इंडेक्स क्वेश्चंस सबसे पहला। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि भाई चैप्टर के बीच में जो लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर लाइन, या कौन सा ये जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप चाहते हो तो बता देना, मैं फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहां पर मैं सवालों के लिए बनाते जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहला इंटेक्स का क्वेश्चन बॉक्स है, आप देख सकते हैं बढ़िया से। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसमें कोई इंपॉर्टेंट सवाल है कि भी नहीं। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। चलो, अरे आजा मुन्ना। ठीक है, तो ये जो पहला इंटेक्स्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। बच्चों, ये जो सवाल जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आया हुआ है। इस पे आप हैशटैग या तो स्टार मार दीजिएगा या तो लिख दीजिएगा भाई साहब बढ़िया से, एकदम प्यारा से, जय श्री अभिषेक लिख देना, या तो अपना नाम लिख देना बढ़िया से। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। ये आया हुआ है सवाल। अब यहां पर देखो, ये कॉनकेव मिरर के बदले कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल प्लेट 20, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ये आपका जो है 1 मार्क के लिए आया हुआ है, समझ लीजिए कि आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है और आता भी है सवाल। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक है, मतलब एक मार्क के लिए आया हुआ है ये सारे। लेकिन चौथा सवाल है, व्हाई डू यू प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप थोड़ा स्टार मार्क मार दीजिएगा। ये आपको 2 मार्क्स के लिए दिया जाता है गाइस, 2 मार्क्स के लिए। ये आपका 1 मार्क का हो गया, ये आपका 1 मार्क का हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट इंडेक्स बॉक्स। कहां गया भाई? हाँ, यहां पर आ चुके हैं। नेक्स्ट इंडेक्स में आप देखोगे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। नहीं चलता है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। नहीं आता है, डोंट वरी। ये पहला दो सवाल है वो नहीं आता है ज्यादातर, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल होता है कॉनकेव मिरर का वो मिनिमम 3 मार्क्स का आना चाहिए, वो 2 मार्क्स का था। इट्स फाइन, नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप 3 मार्क्स का सवाल कर पा रहे हैं तो फिर 2 मार्क्स का तो आराम से कर ही लोगे ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टेबल है इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। आपको बस इसमें आपका जो बेसिक पानी है, हवा है, केरोसिन है और जो ग्लास है, इसका आप याद रख लो के लिए आपके लिए काफी है। डायमंड का भी याद रखना काफी है, याद भी रखने की जरूरत नहीं होती है, बट ठीक है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस, है ना। चलिए अब इसमें आते हैं, देखते हैं कि भाई यहां पर कुछ चिंताजनक बात है कि नहीं। ठीक है, चलो यहां पर देखो। हाँ, जो पहला सवाल है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके ऊपर स्टार मार्क डाल देंगे। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सवाल आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 per meter per second. Yes, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपको बिल्कुल दिया जाएगा। Absolute refractive index के ऊपर है। ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? ये आपका जो सवाल है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स बॉक्स देखते हैं कहीं पे है कि नहीं। हाँ जी, इसके बाद आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आ जाओ। हाँ चलो, यहां पर आ गया। बहुत ये इंपॉर्टेंट सा, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट सा है, तो इसको यहां पर नोट डाउन करना। ये हमारा लास्ट इंडेक्स बॉक्स होगा इस चैप्टर का। देखते हैं कि यहां पर क्या सवाल है। ठीक है, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर लेंस, आया हुआ है बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके प्री बोर्ड्स में भी आएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल, आया हुआ है बोर्ड्स में।
फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ये नहीं आता है फिलहाल अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं आता है, आएगा भी तो 1 मार्क के ला सकते हैं, लेकिन ये आप कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको ह्यूमन आई में इससे सिमिलर सवाल आते हैं, तो अगर आपका ह्यूमन आई वाला कर पाते हो तो ये तो आराम से करवा लोगे, इसलिए मैं यहां पर स्टार मार्क नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। पहला 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑफकोर्स बात है, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट कौन सा है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये जो आपका एमसीक्यूज भी दिया जाता है ना, ये भी थोड़ा सा एनसीईआरटी के सेंस में इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो नहीं आता है, डोंट वरी, ठीक है, पहला वाला तो नहीं है। दूसरा, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं बेटा, स्टार मार्क मार दीजिएगा, क्योंकि जो आपका 6th रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स लेंस है, उससे रिलेटेड आपको सवाल जरूर आएंगे, तो किसी वैरायटी का हो सकता है, ये इनमें से एक वैरायटी, ठीक है। आगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं यार, अगर ऐसा सवाल आना है तो फिर वो डायग्राम बेस्ड आएगा, ठीक है। A spherical mirror and a thin spherical lens have focal length -15 cm, mirror and the lens are likely to be, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है प्यारा सा, अरे मुन्ना कहाँ चले जाते हो ऐसे यार, अरे फिर चले गए, ऐसे करोगे तो कैसा होगा, आ जाओ चलो चलो देखो बच्चों यहाँ पे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ये नहीं आता है, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया सवाल ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर, ये भी नहीं आता है। We wish to obtain a direct image of an object using a concave mirror of focal length 15. What should be the range of the? Yes, it's an important question. Please note it down, people. ये भी आता है एक्सरसाइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार आपके प्री बोर्ड्स में आपको पूछा जाएगा। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, आया होगा भी शायद आपके, अगर प्री बोर्ड्स हो चुके हैं तो। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी से रिलेटेड एक जेब्रा वाला सवाल भी है, वो भी देख लेना, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे, एन ऑब्जेक्ट 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10, draw the ray diagram। हाँ, ये कॉमन सवाल है, कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आपको ये कॉमन सवाल है, ये भी आता ही है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। कॉन्केव लेंस के सवाल ज्यादातर नहीं आते हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। कॉन्वेक्स मिरर के भी सवाल ज्यादातर नहीं आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन, ये सेम सवाल आपको +3 करके भी दिया जाएगा, प्लेन मिरर के अलावा बोल देंगे कॉन्केव मिरर है या कोई और मिरर है, तो बेसिकली आपको इसके बेसिस में जवाब बताना पड़ेगा। तो दिस सिमिलर क्वेश्चन कैन कम, सो आई विल मार्क दिस अप, ठीक है। उसके बाद, एन ऑब्जेक्ट 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm on concave mirror, convex mirror, हाँ ये सवाल भी आपको आया हुआ है बोर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और नीचे, फाइंड दी फोकल लेंथ, हाँ ये जो 17 सवाल है ना, 17 जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 17th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड वाला। ये सिमिलर सवाल आपको आते हैं पावर से, क्योंकि ये जो सवाल है ये ह्यूमन आई से भी आपको पूछ लिया जाता है, इसी वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो लाइट चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन आई की तरफ, थोड़ा जल्दी से। आई एम होपिंग कि आपने लाइट नोट डाउन कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट सवाल। अब ह्यूमन आई का देख लेते हैं। देखो 10 से 15 साल में जो मुझे दिख रहा है कि भाई सवाल आए हुए हैं, पूछे गए, मैं आपको मार्क करा रहा हूं। ऑफ कोर्स की बात है, 10 से 15 साल में भाई ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आकर गए होंगे। अगर मुझे कोई लगता है कि सर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल, तो वहां पर मैं 2-2 स्टार मार्क लगा दूंगा। लाइट चैप्टर में जो आपने देखा ये कॉमन सवाल है, 1-1 स्टार मार्क वाले, ठीक है। 2-2 स्टार मार्क शायद आएंगे अभी आगे, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई आएगा ही आएगा। वो था आपका कॉनकेव मिरर की न्यूमेरिकल और कॉन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर, तो दिखा दिया हमने, 4 सवाल दिखा दिया, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ह्यूमन आई का देख लेते हैं, चलो आ जाओ। ह्यूमन आई का पहला डब्बा कहां है भाई, ह्यूमन आई में पहला डब्बा ये रहा, हाँ भाई साहब, ठीक है। ऐसा सवाल जो आएगा ही आएगा, 3 स्टार वाले होंगे, ठीक है, 3 स्टार वाले, जैसा ये पहला सवाल, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन, 3 स्टार लगा दीजिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड सवाल है ये। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें भी मैं 3 मार्क जरूर लगाऊंगा स्टार। What is the far point and near point of the human eye with normal vision, ये आपका 1 मार्क का सवाल आता था, अब ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू कम दिस ईयर, बट हाँ सीबीएसई अगर बहुत आसान पेपर बनाना है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect a child is suffering from? How can it be corrected? Very important question. Very important question. तो आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट, मेजरली इंपॉर्टेंट सवाल जो है एनसीईआरटी से ही पूछे गए, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स से जो तीनों सवाल थे भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में बहुत बार आ चुके हैं, सिमिलर सवाल आते हैं आपको, ठीक है, ह्यूमन आई से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट डब्बा है हमारा वो कहाँ है, नेक्स्ट डब्बा, अरे है नहीं नेक्स्ट डब्बा, अरे एक ही डब्बा था क्या बात है भाई साहब,
पूरे ह्यूमन आई में एक ही डब्बा, ओह मजा आ गया। चलो ठीक है, आ जाते हैं भाई, पहले से एक्सरसाइज को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आइलैंड, दिस इज ड्यू टू, ये तो आप जानते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो अभी मैंने मार्क करवा दिया था, तो इसी वजह से आप समझ लेना कि इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। आ जाओ मुन्ना, क्या है भाई सवाल? The human eye forms the image of an object at its retina, चलो एक मार्क का छोड़ देते हैं, ये लीस्ट डिस्टेंस का हो गया, caused by the action of, ठीक है, ये भी हो गया सिलरी मसल, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, a person needs a lens of power, ये वाला जो सवाल है बेटा, मैंने बताया था ना आपको कि लाइट से भी आ सकता है, ह्यूमन आई से भी आ सकता है। ये जो सवाल है ये आया हुआ है और 2 3 4 5 बार आया हुआ है, तो आप इसको 2 स्टार मार दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फार पॉइंट का जो मायोपिया का न्यूमेरिकल होता है यूजुअली नहीं आता है बोर्ड्स में, हाइपरमेट्रोपिया नहीं आता है, मैं सिर्फ बच्चों को रेडी रखने के लिए पढ़ा देता हूं। आप लेकिन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के सवाल प्री बोर्ड्स में ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोर्ड्स में थोड़ा कम ही आता है, बोर्ड्स में मेजरली पावर रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी मैंने करवाया हुआ है, आप देख लेना। चलो अब मैं बता देता हूं कि भाई वन शॉट्स मैंने हर चैप्टर करवा लिए डिटेल्ड, तो आप देखना जरूर उन सेशंस को। अब आगे बढ़ते हैं, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। यस, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन वाले जो सवाल होंगे इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं। What happens to image when the नहीं, why do stars twinkle? Yes, why do stars twinkle? Very important. 3 stars, same 3 stars for explain why the planets do not twinkle. 3 stars. Why does the sun appear reddish early in the morning? Out of the syllabus में नहीं है वो. Why does the sky appear in dark instead of blue to an astronaut? Yes, 3 stars. Very important. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट सवालों को। चलिए मैं एक और बात देखना चाहता हूं कि एक्चुअली में कोई इंटेक्स बॉक्स नहीं था क्या चैप्टर के अंदर, इतना ही था क्या? क्योंकि देखो डिस्पर्शन का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन और ये जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे मैंने बताया था आपको एक सेपरेट सेशन में कर दूंगा अगर आपको चाहिए कि भाई सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी। चलिए पहला टेक्स्ट बॉक्स कहां पे है? ये आ गया आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स, इसमें देखते हैं कुछ काम की बात है कि नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आजा बड़ा। हाँ जी, क्या दिया हुआ है? व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट मीन? नहीं आता है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट? बिल्कुल आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज? बिल्कुल आता है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए 3 स्टार नहीं 1 स्टार। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, कोई नहीं है इन टेक्स्ट, हाँ यहां पर आगे इन टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको बड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस? बिल्कुल स्टार। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट? हाँ ये आपका आ गया 1 वोल्ट का डेफिनेशन, बिल्कुल। हाउ मच एनर्जी इज गिवन? ना चिल, इतना आसान नहीं ब्रो, आ जाते हैं नंबर्स बदल जाते हैं, अरे इतना आसान नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ का तो सवाल आना ही है, आ जाओ। इंटेक्स है ही नहीं, ओए होए किस्मत देखो लोगों की। चलो यहां पर आ गए, ओके यहां पर देखते हैं कुछ है कि नहीं। लो भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार दो 3 स्टार। बहुत ऐसे सवाल आएंगे आपको। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर? ये भी आया हुआ है एग्जामिनेशंस में, प्री बोर्ड्स में भी पूछा जाएगा। लेट द रेजिस्टेंस पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉम्पोनेंट डिक्रीजेस व्हाट से? नहीं आता, इतना ज्यादा नहीं आता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम होने वाला बात नहीं आता है। अगर आपका रेजिस्टेंस क्या कहते हैं लेंथ आधा हो जाता है, एरिया डबल होता है, वैसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल कम आते हैं। ये भी नहीं है, ठीक है। विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्क्यूरी? नहीं, ये इसमें से कोई सवाल नहीं। ये पहले 2 सवाल आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल था मेरे को जो दिखाना था एग्जाम्पल वाला, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो सवाल देख रहे हो ना आप, एन इलेक्ट्रिक लैंप, एग्जाम्पल 12.7 जो है ना, ये पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपको और इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ना तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एक और सेशन बना दूंगा जहां पर टॉपिक्स और एग्जांपल्स बताते जा रहा हूं मैं। तो ये एग्जांपल 12.7 नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। एक और एग्जाम, हाँ ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आता है, मैं जाता हूं जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आओगे ना, इसमें एक सवाल है जो बोर्ड्स पे बहुत आया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सवाल, ये टेबल भी देख लेते हैं कुछ है कि नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। हाँ क्या है भाई? ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम सर्किट कंसीडर, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। आप जाइए पिछले 4-5 साल के बोर्ड के पेपर उठाकर देखिए, हर साल आपको ये सवाल दिया होगा, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल। 3 स्टार वाला सवाल है, 3 स्टार वाला सवाल ये है, ठीक है। रीड्रॉ द क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये आपको पूरा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये कनेक्टेड सवाल आ सकता है पूरे 3 से 5 मार्क्स के लिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों 3 स्टार्स के भाई पूरा। आप इसको मतलब जहां पे मैंने 3 स्टार डाल दिया, आप ऐसे समझ लेना कि भाई इस साल बोर्ड्स में आ रहा है, वो पेपर लीक हो रही है पूरी, और आपका प्री बोर्ड में भी आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे एकदम बिलीव करके आगे बढ़िए। हाँ और यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में।
एक जो सवाल था दिख नहीं रहा मेरे को, चलो ठीक कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ चलो यहाँ पर आ जाओ गाइस, वी आर गोना टॉक अबाउट सीरीज एंड पैरेलल, देख लेते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ जी, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द, नहीं आता है यार ये, फाइन है। इलेक्ट्रिक लैम्प 50 ओम मैंने वोट, हाँ बिल्कुल आता है ये, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क डाल दीजिए। कनेक्टेड डिवाइस एंड पैरेलल, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, 2 स्टार बिल्कुल डालिएगा। हाउ कैन, हाँ दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार डाल दीजिएगा। बहुत बार सवाल में पूछा गया आपको कि कैसे आप 2 3 6 ओम के रेजिस्टर को 4 ओम बनाओगे, 1 ओम बनाओगे, बिल्कुल पूछा जाता है। ये भी पूछा गया आपका व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस, 3 मार्क्स डाल दीजिए। तो आप समझ रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से तो चैप्टर के अंदर के बहुत सवाल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं, चैप्टर के अंदर के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक बार एक्सरसाइज भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ है एनीथिंग इंटरेस्टिंग, यहां पर है आपका ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स लुक इनटू इट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ये गिव रीजन के लिए आया हुआ है एक बार। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, ये भी आया हुआ है एक बार। इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द हीट डेवलपमेंट, नहीं चलता है यार, बहुत सिंपल सवाल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आगे हम, व्हाट डिटरमाइंस रेट, नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स, नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो आया हुआ है क्या, नहीं आता है, ठीक है। हाँ यहाँ पर देख लेते हैं अभी बढ़िया से, ठीक है। आप देखिए ध्यान से क्या पूछ रहे हैं। ये जो सवाल है पहला वाला, यस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, प्री बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये नहीं आया है। ये भी ज्यादा उम्मीद मत रखना आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पावर वाला एक सवाल भी आएगा, वो भी देख लेंगे हम, ये नहीं आता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, 3 स्टार डाल दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, नहीं ये भी चलता है यार, ये भी चलता है, इट्स फाइन। बैटरी 9 वोल्ट इन सीरीज, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, हाँ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाउ मनी 176 ओम रेजिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया था ना, ये आपके पास 6 ओम के रेजिस्टर है, 2 के 3 के, उनको जोड़कर कैसे बनाओगे, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला चलता है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस, कंपेयर द पावर यूज्ड इन, हाँ ये 14th क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीपल, इसको 3 स्टार लगा देना। जहां पर भी पावर को कंपेयर करने वाले सवाल आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 13th क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इसके बाद और भी सवाल है जितना मेरे को याद है, आ जाओ। हाँ जी चलो, ये बोर्ड से पूछा गया है, बहुत आसान है, आप कर लोगे। 2 लैम्प्स व्हाट करंट इज ड्रॉन, यस ये भी पूछा गया है बोर्ड्स में। इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस, नहीं ज्यादा नहीं चलता है। हाँ अब ये जो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग है बच्चों, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग का 1-2 पार्ट आपको 2-2 मार्क्स ले आ जाता है। जैसे व्हाई इज द टंगस्टन, नहीं ये ज्यादा नहीं आता है, मैं बताता हूँ। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट, ये तो आप सीरीज पहले का जो मैंने ऑलरेडी मार्क करवा दिया था। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी, नहीं चलता है। व्हाई आर कॉपर एलिमेंट यूज, हाँ ये बी और ई बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वन ऑफ योर सेकंड फेवरेट चैप्टर्स आई बिलीव, है ना, दूसरा फेवरेट चैप्टर आपका। तो अभी तक लाइट, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब मारते हैं 1 2 3 स्टार मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। चलो मेरे को लगता है कि यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स में 3 स्टार वाले आई थिंक कम से कम 4 सवाल तो जरूर होंगे, आपको क्या लगता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से शुरू करते हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, व्हाई डज द कंपस नेडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ मैग्नेट, हट यार, हट, ये भी नहीं, लिस्ट द, हाँ ये करो नोट डाउन। चलो पहला 3 मार्क यही पे डाल देता हूं मैं, पहला क्या, दूसरा 3 मार्क मेरे को यही पे डालना पड़ेगा। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, 3 स्टार यहाँ, और ये भी 3 स्टार वाला सवाल है, नोट डाउन कर लीजिए। व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, आया हुआ है कतई, बहुत बार आया हुआ है। पहले दूसरा और तीसरा सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। आगे बढ़ते हैं, यहां बोला क्या गया है, कंसिडर द लूप, नहीं चलता। मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंटेड, डायग्राम चूज करने के लिए आ जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखता है। ऑप्शन में 4 डायग्राम देंगे, वैसे चूज करने के लिए आ जाता है तो 1 स्टार मार देते हैं, ऐसे सवाल नहीं आता, लेकिन वैसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड करंट, देखो यहाँ पर भी देखो 4 ऑप्शंस वाले हैं, तो ये भी आप 1 स्टार मार्क कर देते हो क्योंकि ये सेम सवाल आपको पूछा गया है बोर्ड्स में और आपको बस चूज करना होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर 1 है, हाँ ये भी 1 मार्क के लिए आपको, आप मान लो कि आपके प्री बोर्ड्स में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यू नोटिस,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको प्रोटॉन कर लीजिए, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, इसको प्रोटॉन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नहीं, हाँ चलो ये पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल नोट डाउन करो गाइस। अल्फा पार्टिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा पार्टिकल क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर दो। मेरा स्टार को क्या हो गया भाई, मेरा स्टार मार्क कोई और ही मार्क लग रहा है। अबे भूल गया क्या स्टार मार्क? ठीक है, स्टार मार मार के भूल गया गाइस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट रिलेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का सवाल सॉल्व करना है इसमें। इलेक्ट्रिक मोटर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिलेबस में नहीं है, चलता है, और ये सब तो फर्क नहीं पड़ता हमें। ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी नहीं है। आ जाओ भाई, ये सारी चीजें हमारी सिलेबस में है नहीं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आ गए हुए हम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आ चुके हैं। पहला डब्बा ये रहा, पहले डब्बे में क्या क्या दिया हुआ है। चलो अभी तक 2-3 स्टार मार्क वाले सवाल हो गए हैं। ठीक है, और यहां पर देखते हैं आज क्या है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स, यस, कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, प्लीज पुट डाउन 3 स्टार्स, प्लीज पुट डाउन 3 स्टार्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट रेटिंग इज ऑपरेटेड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, यस 3 स्टार्स, 3 स्टार्स। अगर एक ओवन को यूज किया जा रहा है इतने इतने पावर से, इतने इतने करंट से, तो क्या होगा, फ्यूज होगा, नहीं होगा, वो सवाल है ये। What precaution should be taken to avoid overloading of domestic electric circuit? Yes, 2 stars here. ओवरलोडिंग को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, और ओवरलोडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, वो भी पूछा जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो सवाल है इंटेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में हम पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं बेटा। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Yes, important. Phenomena of electromagnetic induction? No. Device used to produce electric current is called? No. Essential difference? No. At the time of short circuit, the current in the circuit? Yes, important. ठीक है, स्टेट whether the following statements are true or false? नहीं, not interested. List 2 methods of producing magnetic fields? Not interested. हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, सोलिनॉइड कहाँ गया यार। चलो गाइस, मारो 3 स्टार, आना ही आना है। हाउ डज सॉलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सॉलिनॉइड क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ कैसे पता करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन इज द फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड द लार्जेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड। अभी तो इसका ये सिमिलर सवाल आता ही नहीं है बोर्ड्स में, पहले आया करता था बट अभी तो आजकल तो बोर्ड्स में ज्यादा आता ही नहीं है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग बैक टू द वॉल, हाँ ये आया वो, ये आपके प्री बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्री बोर्ड्स में एक्सपेक्ट करिए इसको, बोर्ड्स में नहीं आता। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, नेम्स ऑफ डिवाइस यूज नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर नहीं आता, 2 सर्कुलर कॉइल्स नहीं आता, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट कैरिंग करंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसको भी इसके भी ऊपर 15वां सवाल पे भी 3 स्टार मार्क डालेंगे, ठीक है, 3 स्टार मार्क डालेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 15वां क्वेश्चन ना, 14वां क्यों डाल रहा हूँ, सॉरी ब्रो। 1 2 3 इसमें, लेकिन जो ये तीसरा सवाल है ना, ये नहीं है, पहला और दूसरा है, ठीक है। तो पहले वाले में आपको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, दूसरे वाले में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। अब एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग नहीं होता है। व्हाट व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हैपन, यस इंपॉर्टेंट, 2 स्टार्स हियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, यस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 2 स्टार्स हियर, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया है सारे सवालों को। तो इसी के साथ हमारी लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट चारों चैप्टर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो एनसीईआरटी से आते हैं चैप्टर के बीच से और चैप्टर के एक्सरसाइज से, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया बच्चों। और मुझे लगता है कि इस 15 मिनट में जो अभी आपने सारे सवाल नोट डाउन करे हैं, इससे आपके प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में इसके बाहर मोस्टली सवाल नहीं आने चाहिए। तो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव नोटेड डाउन। अगर आप चाहते हो कि अभिषेक सर आपको बताएं कि भाई हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और एनसीईआरटी में मार्क करके बताए सारी चीजें चैप्टर बाय चैप्टर, और वो सेशन अगर मान लो आधे घंटे का भी हो, 40 मिनट का भी हो, अगर आप देखने के लिए रेडी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही मैं इस वीडियो को करूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट। आपको ये भी बता देता हूं कि आप लोगों के लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज बनाई हुई है प्री बोर्ड्स के लिए, तो उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, हमारे ऐप का। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे दी जाएगी, तो प्लीज जाइए और डाउनलोड करिए अभी के अभी रैंक प्लस का ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।